गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट। स्टेक होल्डर्स मीन्स हितकार। स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर। सी, we are aware that forests are very important for us. We cannot survive, dear students. We obtain so many things from the forest, even the oxygen that is being utilized for our cellular respiration, timber, medicines. So many people are living. So broadly there are 4 stakeholders. Which are those? पहले है बेटा forest dwellers. forest dweller, वनवासी, जो लोग जंगल में रहते हैं, जंगल के मटेरियल्स से अपनी आजीविका चलाते हैं। तो पहले हो गए फॉरेस्ट ड्वेलर्स। दूसरे हो गए बेटा इंडस्ट्रियलिस्ट्स। इंडस्ट्रियलिस्ट्स which run the industry, which are depending on the resources from forest, या which depends on the forest resources। जैसे आपकी पेपर इंडस्ट्री है, ओके, जो स्मोकिंग के लिए बीड़ी इंडस्ट्रीज है, ऑल दीज आर रन ऑन द रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट। तीसरा हो गया बेटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत सरकार का वन विभाग। और चौथे हो गए आप जैसे इंथ्यूजियास्टिक, नेचुरल इंथ्यूजियास्टिक, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति को बचाने की कोशिश करते हैं, इसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनको इस्तेमाल करती रहें। तो फोर्थ हो गए नेचुरल इंथ्यूजियास्टिक। नेचुरल इंथ्यूजियास्टिक्स, ठीक है, जो नेचर से प्रेम करते हैं। आपने चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा, और आपने अमृता देवी बिश्नोई के बारे में सुना होगा, ठीक है, जो अपनी 2 बेटियों के साथ खेजराली गांव है, ठीक है, जो खेजरी, जो अपनी जाटी होती है, जाटी उसको कहते हैं राजस्थानी में खेजरी, ठीक है, खेजरी की रक्षा करते हुए, ठीक है, उन्होंने शहादत दी थी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ 1731, 1731 की बात है। इन टोटल 363 नेचुरल इंथ्यूजियास्टिक पर्सन्स सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ, ठीक है, 363 लोगों ने शहादत दी थी। आपने ये तो अभी कहानी खूब सुनी होगी, ये जो काले हिरन को मारने के चक्कर में जो आपके जो हीरो हैं सलमान खान, उनको भी जो जेल हुई थी, क्योंकि एक बिश्नोई कम्युनिटी जो राजस्थान के अंदर है, इट गिव्स ग्रेट इमेंस अफेक्शन टू द फॉरेस्ट, ठीक है, खेजरी जो ट्री है और उसके साथ साथ जो काला हिरन है उसको वो बहुत ठीक सम्मान देते हैं। तो सुनिए, पहला है बेटा फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो लोग वनों में रहते हैं। आप कल्पना कीजिए, देयर लाइवलीहुड इज टोटली रन ऑन द फॉरेस्ट, ठीक है, वो पेड़ों से अपनी जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, फायरवुड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पेड़ों से ही वो जो फॉरेस्ट से फ्रूट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, नट्स हैं, दे आर बीइंग ऑब्टेन्ड। और सुनिए, अगर आप जो हरियाणा में अपने फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में सूरजकुंड मेला लगता है, सूरजकुंड मेला जनवरी में, अगर आप वहाँ गए होंगे तो आप देख करके मतलब हैरत अंगेज हो जाओगे, इतना खुशी आपको लगेगा कि जो फॉरेस्ट
जो जंगल से जो लकड़ी ऑब्टेन करते हैं ये फॉरेस्ट डिवेलपर्स, उसी से अच्छी क्वालिटी की, अच्छी लुक वाली कुर्सी है, टेबल है, ठीक है, मूडी है जो बैठने के लिए, ठीक है, सच टाइप ऑफ व्हाट वी कैन से द हाउस अप्लायंसेस आर बीइंग मेड, उनकी आजीविका चलती है, ठीक है। फॉरेस्ट से दे ऑब्टेन द स्लेट्स, और अपनी जो हट है उसका जो लकड़ियों की सहायता से वो एक फ्रेम सा बनाते हैं, तो वो जंगल में रहते हैं। जंगल लेकिन वो बेटा जंगल को इतना इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिकली ढंग से इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। सस्टेनेबल, ठीक है, डेवलपमेंट उसको कहते हैं। सो दैट देयर नीड्स कैन आल्सो बी मेट एंड इट कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर द कमिंग जनरेशंस। फॉरेस्ट डेवलपर के बारे में सोचिए, ठीक है। जो उसके बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देयर मेन मोटो इज टू एक्सप्लॉइट आउट द रिसोर्सेज। उनका मुख्य ध्यान उनको बचाने के लिए नहीं है, उनका मुख्य ध्यान है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। सो दे आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड एज द फॉरेस्ट डिवेलपर्स आर इंटरेस्टेड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, ठीक है। एक तरह से मोनोकल्चर बनती जा रही है। मोनोकल्चर में एक तरह के ही पेड़ वहाँ पर उगाए जा रहे हैं, जैसे तेंदू का पत्ता उगाएंगे ताकि बीड़ी में इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे आर नॉट सो, ठीक है, इंटरेस्टेड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जो है बेटा, वो भी जितना जिस ढंग से, जिस स्ट्रेटजी से फॉरेस्ट को मेंटेन करना चाहिए, वो स्ट्रेटजी नहीं अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि लोकल का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे प्रकृति प्रेमी अगर होंगे तो हम हमारे फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, ठीक है। और टोटल जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है, दैट मस्ट बी द 33% मस्ट बी कवर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। सोचिए अब इस कोविड महामारी के दौरान आपको जो ऑक्सीजन के सिलेंडर, ठीक है, कितना ही कॉस्टली सिलेंडर आता है, लेकिन आपके जो जंगल हैं आपको शुद्ध वायु दे रहे हैं, ठीक है। सो प्रोटेक्ट योर फॉरेस्ट, सेव योर लाइफ। थैंक यू।